मिश्री ले मीठ बाटे लइकन ओले ढीठ बाटे मानी तई जान दी जवार भोजपुरिया। लड़कियन करतीन हम सबसे पहले कहल चाहब सीना पे ते चढ़ के मरिहे रे ललमुनिया ते ना डरिहे जो दुशासन तोके देखे सबसे पहले आंख निकरी। जब आप बड़े होते हैं कौन आप पर किस तरह की दृष्टि रखता है, लेकिन ऐसे में माता पिता आपका ध्यान रखते हैं। दुनिया ने ये मान लिया पत्थर जैसे होते हैं, दुनिया ने ये मान लिया पत्थर जैसे होते हैं, भार लिए जिम्मेदारी का कितना कुछ वो खोते हैं। ऐसे अभी उतना एज भी नहीं हुआ कि शादी के लिए परेशान हो, अभी मेरी शादी बिल्कुल नहीं हुई है। जिनको तुम नाटी लगती हो फलाने बेटी का छोट बड़ी कैसे बियाह हुई, और अभी तक कविता के क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे साथ कोई वल्गर कमेंट करे। चलिए तो नमस्कार, स्वागत है एजीएस में। आज इस वक्त हम मौजूद है गोपालगंज के भोरे में, जहां पे भारत के हर एक राज्य से कवि सम्मेलन कराया जा रहा है। और कवि देख सकते हैं पीछे, देखिए थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे भारत के हर एक कोने से कवि आए हैं। मेरे बगल में जिसे देख रहे हैं ये भी गोरखपुर से चल के आई है। इनके बारे में जानेगा थोड़ा, आखिर ये कवि लाइन में आई क्यों, क्योंकि और सा लाइन बहुत से ऐसा पड़ा था जहाँ पे आज काफी सारा वायरल हो रहा है, लेकिन इन्होंने कवि लाइन चुना। वजह क्या है? सबसे पहले स्वागत बा। धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय, नाम तो इतना बड़का बा कि हम बता ना सके, एक छोटा सा परिचय दिया। नमस्कार, हमारा नाम आकृति विज्ञा अर्पण बा। हम गोरखपुर से बानी और वर्तमान में बनारस में बॉटनी में पीएचडी कर रहल बाने और यहाँ पे कविता पढ़े आइल बाने। चलिए दर्शक से एक शायर के साथ स्टार्ट हो जाओ। भोजपुरी में लड़कियन करतीन हम सबसे पहले कहल चाहब सीना पे ते चढ़ के मरिहे रे ललमुनिया ते ना डरिहे जो दुशासन तोके देखे सबसे पहले आंख निकरिहे। वाह क्या बात है। चलिए क्या बात बा। एक और चीज रोवा कवि में कवि लाइन में का है, वजह का बा कहीं ना कहीं एकरा के लुप्त होते जा रहल बा। लेकिन आज एक देखे मैं पहली बार हम देखा कि इतना जोरदार जन प्रोग्राम हो रहल बा, इतना लोग जुटल बा, कवि जुटल बा, मतलब ये मैं रोवा क्यों नहीं? देखिए पहली बार नहीं होता, समय समय की बात है। कविता कबो विलुप्त ना हो सकेले, जब ले तुलसी के रामायण बा तब ले कविता विलुप्त ना हो सकेले। हाँ कम ज़्यादा हो जाला, कई बार खासकर लोग कह ला रहे थे कविता करते ही। कभी कभी समाज में लोग शुरू में जहाँ शिक्षा रहेला लोग हेय दृष्टि से देखेला, बाकी हमके घर के समर्थन भी रहल। और कविता में अइले कर कोनो विशेष कारण ना होला, अगर मन से भाव फूटेला तो कविता हो जाले। चलिए एक गीत थोड़ा सा शुरू। हाँ गीत मतलब बहुत सारा बा, लेकिन एक गीत हम सुना देते हैं। मिश्री ले मीठ बाटे लइकन ओले ढीठ बाटे मानी तई जान दी जवार भोजपुरिया। आ कहेला सब एक लोग मानेला हर एक लोग, निमन गभीर बा हमार भोजपुरिया। आ सुनी भोजपुरिया के बबुनिया लाल सुनी करेला जोहार ई जवार भोजपुरिया। आ देई हमें आस सभे देई विश्वास सभे होई नाही कबहू बेतार भोजपुरिया। चलिए बहुत खूबसूरत। लेकिन हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप एक नारी है और नारी को कहीं ना हमारे यहाँ जो होता है घर के अंदर प्रवेश में रखा जाता है, बाहर निकालने की छूट नहीं दी जाती है। लेकिन बहुत सारा परेशानियों का सामना करते हुए आज इस मंच तक पहुंची है, इसके पीछे किसका श्रेय देगी और परेशानी किस किस परेशानियों से सामना किया हुआ है? देखिए अगर हम भोजपुरी बोले कि हिंदी ना, वो हिंदी बोली। देखिए मेरे लिए सौभाग्य है। पहला कारण तो ये है कि मेरे घर में थोड़ा खुला वातावरण था। मेरी माताजी पढ़ी लिखी हैं और माताजी ने समर्थन किया, पिताजी ने ननिहाल पक्ष से परिवार से पूरा समर्थन मिला। और उससे भी ज़्यादा मैं आदर करती हूँ जिनका, मेरे गुरुजन, स्कूल से ही मुझे बहुत समर्थन मिला। देखिए परेशानियाँ तो होती है, छोटे से ही आसपास गांव में बहुत बरतना पड़ता है। जब आप बड़े होते हैं कौन आप पर किस तरह की दृष्टि रखता है, लेकिन ऐसे में माता पिता आपका ध्यान रखते हैं। मेरे घर में मेरा ध्यान रखा जाता था। मुझे बचपन से बताया गया कि कोई अगर इस तरह से छुए तो ये गलत है। इस तरह का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी मुझे मेरा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैं मुखर थी। कभी ऐसा लगा कि किसी का व्यवहार मेरे प्रति बुरा है तो मैं तुरंत वहाँ पर विरोध करती थी। बहुत सी लड़कियाँ हैं जिन्हें विरोध का रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन मेरे विरोध को सुना गया और परेशानियाँ आई लेकिन हल भी हो गई। बट बहुत सी लड़कियाँ जो आज भी परेशानियों का सामना कर रही हैं और मेरी संवेदना भी उनके साथ है और मेरा निवेदन भी है कि वो मुखर होकर अपनी बातें रखें। चलिए नारी के लिए तो आपने कह दिया कि सीना पे चढ़ कर रहने के लिए, महिला पुरुष के लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ पुरुषों के लिए एक मेरा मुक्तक है कि दुनिया ने ये मान लिया पत्थर जैसे होते हैं, दुनिया ने ये मान लिया पत्थर जैसे होते हैं, भार लिए जिम्मेदारी का कितना कुछ वो खोते हैं, भार लिए जिम्मेदारी का कितना कुछ वो खोते हैं। अपना दुख वो किससे बोले, हमने सुनना तक ना सीखा। आज लड़कों में भी दिल होता है, लड़के भी तो रोते हैं। वाह क्या बात है, आप दोनों का पक्ष ही रख दिया। चलिए एक और चीज, अक्सर लोग देखते हैं कई जगह आपका शायर भी होता है, वहाँ पे कवि होता है, कवि सम्मेलन में लोग पूछते भी है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि साड़ी पे दिखती है हमेशा।
मेरी अभी उतना एज भी नहीं हुआ कि शादी के लिए परेशान हो। अभी मेरी शादी बिल्कुल नहीं हुई है, और होगी तो पूरा कवि कुल आमंत्रित रहेगा। और अगर सब ठीक रहा तो मीडिया का भी पूरा अभिनंदन होगा। आप लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ हैं, तो शादी की पूड़ियाँ आपको भी मिलेंगी। चलिए बहुत जल्दी। लेकिन एक ऐसा कौन सा आपका कविता है जिसे काफ़ी ज़्यादा सुना गया है, लोगों ने सुना है, जो काफ़ी सारे लाइब्रेरीज में रखी भी गई हैं? उस कविता का शीर्षक है सुनो बसंती हील उतारो। वो एक ऐसी कविता है जिसका आप समझ जाएंगे कि जो लड़कियां हील पहनती हैं या जिन लड़कियों को सुंदर होने के लिए कहा जाता है, उनके लिए कविता है और नए तरह की कविता है। सुनो बसंती हील उतारो, सुनो बसंती हील उतारो, अपने मन की कील उतारो, नंगे पाँव चलो धरती पर, बंजर पथ पर झील उतारो, जिनको तुम नाटी लगती हो, फलाने की बेटी का छोट बड़ी कैसे बियाह हुई, जिनको तुम नाटी लगती हो, उनकी आंखें रोगग्रस्त हैं, उन्हें ज़रूरत है इलाज की, खुद अपने से लोग त्रस्त हैं। सच कहती हूँ सुनो सावरी, तुमसे ही तो रंग खिले सब, ऊंचे स्वर में हंसती हो तो मानो सूखे फूल खिले सब, बिखरे बाल बनाती हो जब, पिन को आड़ा तिरछा करके, आसपास की सब चीज़ों को रख देती हो अच्छा करके। मुझे नहीं मालूम बसंती उक्त जगत का कौन नियंता, पर तुमको अर्पित है उपमा, स्वयं सिद्ध घोषित अभियंता। तुमने गढ़े स्वयं जो रूपक, शब्द नहीं वो आलम्बन है, अर्थों के मस्तक पर चढ़कर अक्षर कर लेते चुंबन है, जिनको तुम नीची लगती हो उनकी सोच बहुत नीची है, सुनो बसंती हील उतारो। चलिए एक कड़वा सवाल मेरा है, जब आप मंच पे होती है और शायर ऐसा होता है 50 के उम्र में भी उसके शायरी जो झलकता है वो 16 साल की झलकता है, लेकिन जब आप मंच पे हो और उस समय नारी को बाहर आने के लिए बोला जाता है, उस समय आपके मन में कैसा लगता है और क्या आप उसके शायर के द्वारा जवाब देना चाहिए? देखिए, एक बात मैं हमेशा कहूँगी, अगर कोई 50 साल का कवि 16 साल की शायरी कर रहा है तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि जो मन है उसका कोई उम्र नहीं होता, लेकिन वो संयमित होना चाहिए, उसका दायरा होना चाहिए, वो अभद्र नहीं होना चाहिए। कभी अगर अभद्र लगता है तो वहाँ पर ज़रूरी जवाब दिया जाता है, लेकिन इस बात में नोक-झोंक में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ईश्वर की कृपा से मैं ऐसे ही मंचों पर जाती हूँ जहाँ मुझे हमेशा बच्ची की तरह दुलारा जाता है, और अभी तक कविता के क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे साथ कोई वल्गर कमेंट करे। किसी को हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक संदेश दे रही है उन महिलाओं के लिए कि सीना पे चढ़ कर। चलिए, अभी तक कहाँ आपने ऐसा कवि सम्मेलन कर चुकी है? देखिए, अभी तक तो भारत के सारे स्टेट हो ही चुके हैं, और ईश्वर की कृपा से 2-3 निमंत्रण। लक्ष्य क्या है आपका? मैं टीचिंग में जा रही हूँ, शिक्षण में जा रही हूँ, और कविताओं के प्रति मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी कविता से अगर किसी का जीवन बदल जाए तो मेरी कविता सफल है। जाते जाते एक प्रेमी जोड़े के लिए कोई ऐसा शायर चाहे, ऐसा गीत प्रेमी जोड़े के लिए? देखिए, एक लड़की जो है एक लड़के को कह रही है, खासकर उस समय में जब लड़कों को लोग कहते हैं ना लड़कियां बेवफा होती हैं, ऐसे समय में एक लड़की कह रही है लड़के से, गमों की शाम हो या रात हो, सुबह ये खाली है, जहन पर जोर देकर सोच वो वादा ये खाली है, अरे लड़के सुनो एक बात कहनी है, अगर रोने का मन हो तो मेरा कंधा ये खाली है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आप गोरखपुर से चल के यहाँ पे आई है, यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम जय भोजपुरिया जो है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और ये भोजपुरी के सभी दिग्गज यहाँ इकट्ठे होते हैं, चाहे कविता हो चाहे संस्कृति हो, सबकी यहाँ जुटान है। शुद्ध भोजपुरी, विशुद्ध भोजपुरी, सुंदर भोजपुरी, सांस्कृतिक भोजपुरी, साहित्यिक भोजपुरी को लेकर ये एक अच्छा प्रयास है, और अपनी मातृभाषा के प्रति ये एक तरह का विशेष आभार ज्ञापन है जो प्रणम में है। तो रहुआ सब लोग से निहोरा बा कि अगर रहुआ भोजपुरिया बानी तो भोजपुरिया बोली। चलिए, तो ये है, नाम तो नहीं बताएंगे, नाम लगभग ऐसा लगता है चार नाम के बदले एक नाम है, लेकिन सम्मानित भी आप हुई है। हाँ, मेरा नाम आकृति विज्ञा अर्पण है। देखिए, अपने क्षेत्र में आना ही अपने आप में सम्मान की बात है। चलिए, वैसे सम्मानित हमें भी किया गया, आभार प्रकट करता